नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय ऑफिसर। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, मात्रक एवं विमाएं। उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 4, जिसमें हमने विमाएं कैसे निकालते हैं वो पहले पढ़ लिया। विमाओं के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में रूपांतरण का, उसकी थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम उसके न्यूमेरिकल करेंगे और आगे आने वाली जो अनुप्रयोग है उनको पूरा करेंगे। तो यदि आपने हमारे पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो इसका नहीं देखा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके सर्वप्रथम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखें, उसके पश्चात ही पार्ट 4 देखें, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान FPS पद्धति में ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान FPS पद्धति में ज्ञात कीजिए। FPS कौन सी होती थी? याद है आप सभी को? फुट पी पाउंड और सेकेंड, फुट पाउंड और सेकेंड वाली पद्धति। अब गुरुत्वीय जब कोई भी अगर आपको पद्धति नहीं दे रखी हो तो आपको क्या मानना है? उसको MKS या SI पद्धति। तो MKS पद्धति में या SI पद्धति में जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन समझ में आ गया कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसको हमें इस मात्रक पद्धति से किस में बदलना है? इस वाली में। तो देखो, इसमें लंबाई को मीटर में नापा जाता है, इसमें फुट में, इसमें द्रव्यमान को किलोग्राम में, इसमें पाउंड में, इसमें सेकंड को, इसमें समय को सेकंड में और इसमें भी सेकंड में। तो देखते हैं दोस्तों, जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको बदलेंगे हम तो 9.8 तो 9.8 ही रहेगा। परंतु 1 मीटर में कितने फिट होते हैं हमने पढ़ा था मात्रकों में, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि पहले पार्ट 1, 2, पार्ट 2 और 3 पढ़ें। तो दोस्तों, हमने पढ़ा था 1 मीटर में कितने फिट होते हैं? 3.28 फिट। तो कुछ करना नहीं है अपने को, ये जो मीटर है इसकी जगह क्या लिख दिया हमने? 3.28 फिट। उसके बाद सेकंड, तो इसमें भी सेकंड स्क्वायर ही रहता है। अब इसको हम गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद हमें मिलेगा 32 फिट प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जी का मान ऐसा ही पद्धति में होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो FPS पद्धति में कितना होगा? 32 फिट प्रति सेकंड स्क्वायर। कुछ नहीं किया, हमने केवल ये याद रखा, जो विशिष्ट मात्रक हमने पढ़े थे कि मीटर को फिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 1 मीटर में कितने फिट होते हैं? 3.28 फिट। याद था हमें, इसलिए हमने कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, जी का मान, कैपिटल जी है ना, स्मॉल जी नहीं है। कैपिटल जी क्या होता है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, तब तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। देखो, हमने कुछ नियतांक पढ़े थे, नियतांक और उनकी विमाएं। तो नियतांकों में हमने पढ़ा था एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये पढ़ा था हमने। और इसकी विमा पढ़ी थी हमने m-1 L³ और T-2। अब ये कैसे आई, ये आपको एक बार मात्र उस विमाओं वाले में जाके देखना है कि ये विमा हमने कैसे निकाली। यहाँ के लिए हमें डायरेक्ट अपने यहाँ पर विमा लिखेंगे, किसकी? कैपिटल जी की। तो अगर आपको ये विमा पता है और जी का मान पता है
एसआई पद्धति में, तब तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। तो जो हमने आपको टेबल बनवाई थी, उस टेबल में हमने आपको इस कैपिटल जी का क्या होता है, इसका मान क्या होता है और इसकी विमा क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, सारी चीज़ें लिखवाई है। तो एक बार आप उसको ज़रूर देखें। तो देखते हैं दोस्तों, अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। कैपिटल जी का मान उस पद्धति में ज्ञात कीजिए जिसमें द्रव्यमान, लंबाई, समय को क्रमशः टन, किलोमीटर और घंटों में। तो ऐसी कोई पद्धति हमने पढ़ी नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये जिसमें कह रहा है उसमें कन्वर्ट कर दो आप। मतलब आपको द्रव्यमान को किस में कन्वर्ट करना है, टन में, लंबाई को किलोमीटर में और समय को आवर्स में, घंटों में परिवर्तित करना है। तो हमें पता है दोस्तों जी का सूत्र क्या होता है, 6.67 10 की घात -11, ये सूत्र होता है। और पीछे इसका मात्रक आ जाएगा। तो अब किसको किस में बदल रहे हैं, यहाँ पे तो हमें ऐसा ही मात्रक ही लिखना है। तो देखें दोस्तों, 6.67 10 की घात -11। अब सूत्र लगाओ, आपका सूत्र कौन सा था, N2 बराबर N1 मल्टीप्लाई U1 अपॉन U2, ये पढ़ा था हमने सूत्र। इस सूत्र को लगा दो आप। तो जैसे मान लो हम N2 निकाल रहे हैं, तो N1 का मान तो ये हो गया मल्टीप्लाई U1, पहली मात्रक पद्धति में द्रव्यमान को किस में नापना है, किलोग्राम में, बटे M2 दूसरी मात्रक पद्धति में द्रव्यमान को किस में नापना है, टन में। घात कितनी है, घात मतलब विमा, -1। आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरी चीज़ क्या आती है द्रव्यमान के बाद, लंबाई। तो लंबाई को पहली मात्रक पद्धति एसआई में किस में नापते हैं, मीटर में, 1 मीटर। फिर इसमें किस में दिया हुआ है आपको, किलोमीटर में, तो लिख दो 1 किलोमीटर। घात 3, ऊपर से देख रहे हैं हम, घात 3 विमाओं से। तीसरा है घंटों में नापना है इसको। तो ऐसे पद्धति में क्या होता है, 1 सेकेंड, और इसमें लिखेंगे हम 1 आवर्स, घात -2। अब इसको सोल्व करना है। सिंपली सोल्व कैसे करना है, देखो किस में पूछा है हमसे, टन, किलोमीटर और आवर्स में। इसमें पूछा है ना, तो क्या करेंगे हम, बदल लेंगे इन टन को, किलोमीटर को, आवर्स को इसमें किलोग्राम, मीटर, सेकंड में। देखते हैं कैसे क्या होता है। 6.67 10 की घात -11 मल्टीप्लाई 1 किलोग्राम, तो किलोग्राम ही रहेगा। इस टन को बदल लो आप, 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं बताया था मैंने आपको, 10 की घात 3 किलोग्राम, घात -1। उसके बाद 1 मीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की घात 3 मीटर, घात 3। 1 सेकेंड ऊपर आएगा नीचे, 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड, घात -2। अब इसको सोल्व कर लो, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। दोस्तों जब इसको सोल्व करेंगे तो 6.67 10 की घात -11 गुणा, यहाँ पे देखो 10 की घात -3 है, मतलब -1 से गुणा होगा, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 की घात +3। 10 की घात +3 गुणा होकर 10 की घात 9, ऊपर जाएगा तो 10 की घात -9 गुणा 3600 की घात -2 है, ऊपर जाएगा तो 3600 की घात कितना आ जाएगा, 2। अब इसको गुणा कर लो, इसको गुणा करेंगे तो 6.67 इंटू 10 की घात -11, 10 की घात 3, 10 की घात -9, और ये इधर जो रह गया 36 इंटू 36 हमने लिख लिया। तो एक बार इन 10 की घात को सोल्व करो, 10 की घात 4 प्लस का, और ये 3, एक बच गई, एक इधर से गई, तो 10 की घात -10 और 10 की घात -9 को सोल्व करो। जब इनको सोल्व करते हैं तो हमें मिलता है 10 की घात -13। अब इनको गुणा वुणा कर लेंगे हम, तो आंसर मिल जाएगा आपको 8.6 10 की घात -10, ये आपका आंसर। तो ये कैपिटल जी का मान उस पद्धति में है जिसमें आपने द्रव्यमान को टन में लिया, लंबाई को, दूरी को किलोमीटर में लिया और समय को घंटों में लिया। तो जिस भी पद्धति में पूछे उसको नीचे रख देना, फिर दोनों की इकाइयाँ
सेम कर देना। दोनों की इकाइयाँ सेम करने के लिए आपको इसको बदलना पड़ेगा, इसमें तब कट जाएगी। तो इसको इसमें बदल दो, इसको इसमें बदल दो, फिर ये कैंसिल हो जाएंगे। सॉल्व कर लो, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया। आगे तो कुछ करना नहीं फिजिक्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन है। यदि लंबाई का मूल मात्रक 1 मीटर की जगह 1/2 मान लें, क्या मान लें? 1 मीटर की जगह 1/2 मान लें तो 25 मीटर क्यूब आयतन का नया संख्यात्मक मान क्या होगा? तो नया संख्यात्मक मान पूछा है, मतलब n2 पूछा है, तो सूत्र लगाओ आप। तो n2 = n1 u1/u2 पढ़ा था हमने। n1 का मान दे रखा है 25। अब पहली मात्रक पद्धति में तो मीटर स्क्वायर है, मीटर क्यूब। दूसरी मात्रक पद्धति में क्या करना है आपको? मीटर की जगह 1 मीटर की जगह कितना ले लिया आपने? आधा मीटर। तो आधा मीटर इसका कर दो क्यूब। सिंपल सी बात है। क्या कहा उसने कि लंबाई का मूल मात्रक 1 मीटर की जगह आधा मीटर कर दिया। तो पहली वाली में तो 1 मीटर ही था, तो 1 मीटर क्यूब हो गए। दूसरी वाली में आधा मीटर क्यूब। तो सॉल्व कर लो इसको। 25 2 की घात 3 कितना होता है? 8 मीटर क्यूब, नीचे भी मीटर क्यूब, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल। 25 को 8 से गुणा करेंगे तो 200 हमारा आंसर है। तो ये हो गया आपका पहली मात्रक पद्धति, पहले मात्रकों की पद्धतियों का पहला अनुप्रयोग, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना। तो याद क्या होना चाहिए? मात्रक याद होना चाहिए, विमाएं याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा हमारा अनुप्रयोग या उपयोग है किसी सूत्र की सत्यता की जांच करना। मान लो हमारे पास भौतिकी में कोई भी सूत्र है, वो सूत्र सही है या गलत है, इसका पता लगा सकते हैं हम उसके विमीय सूत्र की सहायता से। कैसे पता लगा सकते हैं? उसके लिए एक बार इसको समझते हैं, उदाहरण लेते हैं। लेकिन उदाहरण से पहले एक पॉइंट हमें याद रखना है, केवल उन्हीं दो भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी विमाएं समान होती है। कैसे? अभी समझते हैं। देखो, ये सूत्र होता है S = ut + ½ at²। एक विमीय गति में आप इसको पढ़ेंगे, गति के समीकरण। तो अब ये सूत्र सही है या गलत है, क्या करेंगे हम? इसकी जांच करें। तो इसकी जांच करने के लिए हमें कुछ करना नहीं। इसके दो पक्ष होते हैं, LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ की आप क्या निकाल लो? विमाएं। और इस तरफ की विमाएं निकाल। दोनों तरफ की विमाएं अगर बराबर है, दोनों तरफ की विमाएं अगर बराबर है तो हम कह देंगे कि ये सूत्र सही है, अदरवाइज सूत्र गलत है। तो देखते हैं। एस क्या होता है? दूरी। दूरी की विमा L⁻⁴, u वेग Lt-1, t समय t1, फिर हाफ की कोई संख्यात्मक मान है, लिखना ही नहीं है हमें। a त्वरण Lt-2 और t² t-2। सोल्व करो। L t से t कैंसिल, L t⁻⁻2 t⁻⁻+2 -2 कैंसिल हो गया, L की घात। तो देखते हैं हम कि LHS में भी L आ रहा है विमा और RHS में भी L आ रहा है। अब ये बात आपकी ऊपर वाली है, उन्हीं दो भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी विमाएं समान हो। तो इन दोनों को जब भी हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं जब इनकी विमाएं समान। देखो, इसकी विमा और इसकी विमा, दोनों की विमा समान है, अर्थात उपरोक्त समीकरण में सभी पदों की विमाएं समान हैं, अतः समीकरण विमीय रूप से सही है। तो जितने भी पद हों, जैसे प्लस माइनस में जुड़े हुए हों, तो उनको हमें उनकी सबकी अलग अलग विमाएं निकाल लेनी। अगर सभी की विमाएं बराबर हो, अगर मान लो प्लस माइनस नहीं हो, केवल क्या हो, जैसे मान लो ई ऊर्जा का सूत्र होता है E = ½ mv²। तो E = ½ mv² हो तो क्या करना है आपको? एक तरफ E की विमा, एक तरफ m × v², दोनों की विमा, LHS और RHS दोनों की विमा को आप कर लो बराबर। अगर वो बराबर आ रही है तो इसका मतलब सूत्र सही है, और नहीं आ रही तो सूत्र गलत है। एक इसकी सीमा है, लिमिटेशंस, वो भी याद रखनी है हमें। इम्पोर्टेंट बात है कि विमाओं की सहायता से आप सूत्र तो चेक कर सकते हो कि सही है गलत है, पर किसी सूत्र में आने वाले संख्यात्मक मान की जांच नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने कहा था कि जी का मान होता है 6.67 10⁻⁻11। तो आप इससे पता नहीं लगा सकते कि वो संख्यात्मक मान कितना होता है।
केवल हम इससे सूत्र की सत्यता की जांच कर सकते हैं। कैसे करते हैं, एक सवाल लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि समीकरण v बराबर a प्लस बी बटे टी प्लस सी में v वेग t समय, तो a b c की विमाएं आपसे पूछिए। तो क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। आपको क्या लिखनी है, विमाएं। तो पहले LHS में क्या है आपके, देखो v है, LHS में क्या है आपके पास, v। तो v क्या होता है, त्वरण। v त्वरण होता है, नहीं, v होता है आपका वेग। तो पहले क्या करते हैं हम, हमारे पास इसमें दो ही भौतिक राशियां हैं, क्या, वेग और समय। ए बी सी तीनों क्या है, कांस्टेंट है, और तीनों की विमाएं आपसे पूछिए। तो एक बार इसको सूत्र को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ताकि इसको सोल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। मैंने इसको लिख लिया b माइनस ए बराबर, इधर हो गया b बटे टी प्लस सी। अब आपको इतना सा तो समझ में आ रहा है कि v में से घटा रहे हैं a को और t में जोड़ रहे हैं c को। और अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है क्या, कि केवल उन्हीं दो भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी विमाएं समान होती है। मतलब इसकी और इसकी विमाएं समान है जब इनको घटा रहे हैं, और इसकी और इसकी विमाएं समान है जब इनको जोड़ रहे हैं। तो समान है, समझ में आ रही ना बात। उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी विमाएं समान हो। तो समान है मतलब इस ए की विमा किसकी जैसी होगी, इस वी के जैसी। तो वी की विमा क्या होती है, ए की विमा। ध्यान रखना यहाँ तो ए त्वरण नहीं है, एक नियतांक है। ए की विमा बराबर वी की विमा, और वी की विमा क्या होती है, एल टी माइनस वन। तो ए की विमा आ गई आपके पास, एल टी माइनस वन। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही सी किस में जुड़ रहा है, टी में। तो टी की विमा, सॉरी सी की विमा, सी की विमा क्या होगी, टी की विमा। और टी की विमा तो हम जानते हैं क्या होती है, टी की घात एक। अगला रह गया आपके बी, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो बी की विमा मिल जाएगी। तो बी की विमा, दोनों को गुणा करो, दोनों गुणा करोगे तो टी से टी कैंसिल हो गया, क्या बचा, एल। तो इस तरह से हमें ए बी सी तीनों की विमाएं मिल गई। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी भौतिक राशि किसी दूसरी भौतिक राशि में जुड़ रही हो तो दोनों की विमाएं क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो आपको ऐसे पूछा जा सकता है, एक भौतिक राशि जिसका तो आपको विमा पता हो और दूसरी भौतिक राशि आपको अज्ञात दी जा सकती है, तो अज्ञात का क्या करोगे आप, उसके बराबर कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों तीसरा अनुप्रयोग है हमारे विमाओं का, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित करने से क्या तात्पर्य है, मतलब सूत्र की स्थापना करना, सूत्र निकालना। लेकिन इसमें क्या लैंग्वेज क्या मिलती है हमें क्वेश्चन की, ऐसे मिलता है कोई एक भौतिक राशि अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती हो, तब हम ये कंसेप्ट यूज में करेंगे। जैसे आपको दे दिया कि वेग समय और दूरी पर निर्भर करता है, तो v बराबर एस अपॉन टी होता है, तो उसको हम निकाल सकते हैं। उससे कोई सा भी फॉर्मूला हो, उसमें जो जो भी चीज़ें आती है, जो भी भौतिक राशियाँ आती है, तो आपको ऐसे दिया रहेगा कि एक भौतिक राशि अन्य जो भी भौतिक राशि उनके नाम दे दिए जाएंगे, उन पर निर्भर करती है, तो सूत्र की स्थापना कीजिए। तो एक उदाहरण ले रहे हैं, उदाहरण से समझते हैं इसको। यदि सरल लोलक का आवर्तकाल बोब के द्रव्यमान, बोब क्या होता है उसमें जो ऐसे लटका हुआ होता है, प्रभावी लंबाई, गुरुत्वीय त्वरण जी का फलन हो, तो आवर्तकाल का सूत्र ज्ञात। तो अब ऐसे दे दिया फलन हो, फलन होने का मतलब भी वही कि उसके ऊपर निर्भर कर रहा है, या सीधा सीधा क्वेश्चन में आपको ये दे दिया जा सकता है कि उसके ऊपर निर्भर हो, तो आवर्तकाल का सूत्र ज्ञात की। तो सूत्र कैसे निकालेंगे दोस्तों, क्या दिया आपको, कौन निर्भर करता है, आवर्तकाल टी, किसके ऊपर, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान तो हमने लिख लिया टी समानुपाती होता है किसके, द्रव्यमान। द्रव्यमान की घात लगाई हमने x माना की, फिर दूसरा लंबाई की घात y, फिर तीसरा किस पे निर्भर है, g पे, तो g की घात z।
ये एक्स वाई जेड ये हमने माने हैं, क्या मानिए, विमाएं, क्या मानिए, विमाएं। फिर हम तुलना करके इन विमाओं को निकाल लेंगे और हमारा सूत्र बन जाएगा। तो जब इन तीनों समीकरण को 1 2 3 को हम कंबाइन करेंगे तो क्या बन रहा है, ये टी समानुपाती m की घात x l की घात y g की घात z। तो देखो जब ये समानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई स्थिरांक आता है या नियतांक, विमाई नियतांक, जिसका मान अभी हमें पता नहीं है। वैसे सरल लोलक के लिए इसका मान 2 पाई होता है, लेकिन हमें तो पता नहीं। सभी की विमाएं लिख देते हैं, इधर वालों की विमाएं और इधर वालों की विमाएं, कंपैरिजन कर लेंगे। देखो इधर क्या है, समय, आवर्तकाल, टी के नियतांक, ये द्रव्यमान है तो द्रव्यमान की विमा m होती है, घात x, लंबाई, लंबाई की विमा कैपिटल L, घात y, g गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण की विमा m0 L1 t-2 घात z। तो हमने भी लगा दिया z। अब सोल्व कर लो दोस्तों, दोनों तरफ तीन मूल भौतिक राशियां आपके m l और t, तो दोनों तरफ LHS और RHS में हम m की, l की और t की जो घातें हैं उन घातों की तुलना करेंगे और तुलना करके किसका मान निकाल लेंगे, x y z का। तो देखो इधर तो केवल t है, m और l नहीं है, मतलब इधर m और l की घातों का मान 0 है। तो देखो इधर m की घात कितनी है, x, l, y, इधर भी है और इधर भी है, तो l की घात एक तो होगी y और एक l की घात होगी z, तो l की घात y प्लस z। फिर देखो इधर t, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है t, t की घात -2z। अब तुलना कर लो, इधर m की घात कुछ नहीं है तो x बराबर 0, इधर y प्लस जेड है, l की घात इधर कुछ नहीं तो y प्लस जेड बराबर 0, इधर t की घात -2z है, इधर t की घात 1 है, तो तुलना करेंगे तो -2z बराबर 1। अब ये फिजिक्स का क्वेश्चन खत्म हो गया, केवल आपको गणित का क्वेश्चन सोल्व करना है। 3 इक्वेशन है, सोल्व करके मान निकालने हैं। तो देखो दोस्तों x बराबर 0 आ गया डायरेक्ट मान, -2z बराबर 1, तो यहाँ से z का मान कितना आ गया, -1/2। इस z के मान -1/2 को यहाँ रख दिया, तो यहाँ से y का मान मिल गया +1/2। अब जो समीकरण नंबर 4 थी हमारी, t बराबर k m की घात x l की घात y और g की घात z, उसमें क्रमशः हमने मान रख दिए किस किस के, x y और z के। तो देखो k m की घात 0, x का मान 0 है, l की घात y का मान 1/2, z -1/2। इसको सोल्व करेंगे, m की घात 0 1 हो गया, l की घात 1/2 मतलब इसके भी रूट, ये अपॉन में जाएगा, इस पे भी रूट, तो हम ऐसे लिख सकते हैं t बराबर के रूट l/g, और सरल लोलक के लिए इस k का मान होता है 2 पाई। तो हमारा सूत्र आ गया t बराबर 2 पाई रूट l/g। इस तरह से हमने एक उदाहरण से इसको समझा है तीसरे अनुप्रयोग को। ऐसे कोई सा भी आपको लैंग्वेज दी जा सकती है, उस लैंग्वेज के आधार पे आपको जिस जिस भौतिक राशि पे निर्भर करता है उसकी डिपेंडेंस लिखनी है, मतलब उसको समानुपात में लिखना है और घातें लगानी है अननोन, चाहे आप ABC ले लो चाहे XYZ ले लो। फिर दोनों तरफ की विमाओं की तुलना करनी है और दोनों तरह की विमाओं की तुलना करने के पश्चात आपके पास 3 समीकरणें आएंगी। उन तीनों समीकरणों को आपको सोल्व करके x, y और z के मान निकाल लेने, फिर वापस जहाँ पे हमने x, y, z माना था उसमें x, y, z का मान रख दो, आपको सूत्र मिल जाएगा। एक और सवाल करते हैं हम। अगला सवाल है, निम्न सूत्र की जांच विमीय विधि से कीजिए। तो ये तीनों अनुप्रयोग हो गए हमारे, ये दूसरे अनुप्रयोग का सवाल है। तो सूत्र की सत्यता की जांच करना, सूत्र दिया हुआ है y = mgl/πr²l। यहाँ m क्या है, तार का द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, l प्रारंभिक लंबाई और l लंबाई में परिवर्तन। हो सकता है आपको m g कैपिटल L स्मॉल l क्या है ये नहीं दिया हुआ हो, तो भी आपको पता करना है। कैसे पता करना है, इस y से आपको समझना पड़ेगा कि ये y क्या है। तो y क्या है दोस्तों, अगर आपको y पता नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो जब हमने आपको विमाएं बताई थी, उस विमाओं में आपको हमने कुछ नियतांक लिखाए थे और उन नियतांकों की विमाएं लिखाई थी। याद है आपको, कुछ नियतांक लिखाए थे। तो कैपिटल Y क्या था, कैपिटल Y भी एक नियतांक था आपका,
किसका नियतांक था, याद करना पड़ेगा आपको। y क्या था, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, या सिंपली आपको ये भी याद रख सकते हैं कि प्रत्यास्थता गुणांक था। ये क्या था, ये प्रत्यास्थता गुणांक। तो प्रत्यास्थता गुणांक की विमा क्या होती है, अगर आपको ये पता है तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको नहीं सोल्व कर सकते। तो दोस्तों प्रत्यास्थता गुणांक की विमा होती है m1 l-1 t-2। ये कहाँ से आएगी, प्रत्यास्थता गुणांक के सूत्र से। प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे आएगा प्रतिबल बटे विकृति, इससे ये सूत्र आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या करना है, हमें सूत्र की सत्यता की जांच करनी, तो दोनों तरह की विमाएं चेक कर लो। दोनों तरह की विमाएं अगर बराबर आती है तो सूत्र सही है। तो LHS पे चलते हैं। सबसे पहले LHS की विमा, y की विमा तो ये हो गई m1 l-1 t-2, किसके बराबर आनी चाहिए, RHS की विमा, तब जाके सूत्र सही है। तो देखो RHS में क्या है, कैपिटल M, द्रव्यमान की विमा क्या होती है, कैपिटल M। स्मॉल g त्वरण की विमा LT-2। लंबाई की विमा L बटे पाई, तो कांस्टेंट है, तो R² भी एक तरह से लंबाई है, तो इसकी विमा L²। लंबाई में परिवर्तन भी एक तरह से क्या है, लंबाई है। तो देखो दोस्तों सोल्व कर लो इसको, L से L कैंसिल, L² से एक L कैंसिल, तो क्या बचा m1, L ऊपर जाएगा तो -1 हो गया, L-1 और t-2 ऊपर है इसी। तो देखते हैं कि हम LHS की विमा और RHS की विमा दोनों बराबर आ गई, अतः सूत्र सही है या सत्य है, ये हमने विमेय विधि से ज्ञात कर लिया। तो दोस्तों बहुत ही आसान अनुप्रयोग हैं, तीनों मात्रकों की पद्धतियों के तीनों अनुप्रयोग, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना, सूत्र की सत्यता की जांच करना, और तीसरा सूत्र की स्थापना करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अगर आपको इस वीडियो के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल फिजिक्स बाय OP सर ज्वाइन करें, या फिर मुझे व्हाट्सअप करें मोबाइल नंबर 9001960969 पर।